हाय गाइस, दिस इज़ 18th वीडियो ऑफ दिस कोर्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। इस वीडियो में हमने ट्रेडिंग पैनल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग पैनल क्या होता है, वहाँ से ट्रेड से कैसे ली जाती है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, ऑर्डर पंच कैसे किया जाता है, इंट्राडे के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं अपने जो चूज़ कर सकते हैं, एंड कैश ऑन डिलीवरी के लिए जैसे कैश में अपने को कोई इक्विटी जो शेयर है वो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो वो कैसे करना है, राइट। सो ये सब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ या फिर बताने जा रहा हूँ उसका नाम है ज़ीरोधा। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है देन आई कैन हेल्प यू विद दैट, कि अकाउंट ओपनिंग में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। उससे कुछ आपका बेनिफिट होगा, कुछ मेरा बेनिफिट होगा। सिंपली जो है फ्रैंकली सारी बातें आपको बता रहा हूँ, राइट। आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने हैं, बट इफ़ यू आर गोइंग टू ओपन, आप ओपन करवाना चाहते हैं, आप मेरे थ्रू करवा सकते हैं। कुछ उसमें रेफरल से मुझे इनकम हो जाएगी, राइट। और वो भी कोई फोर्स नहीं है, आपको जिस पे करवाना है, आपको नहीं करवाना दैट्स ऑन यू, राइट। बट उसमें अगर आप मेरे रेफरल से करवाते हैं तो आपके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने वाले, मेरा ही बेनिफिट होने वाला है, राइट। सो आपका कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, हाँ मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। सो इट्स ऑन यू अगेन, नोबडी इज़ फोर्सिंग यू, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। एंड आज जिसका मैं उदाहरण देने वाला हूँ या फिर डेमो देने वाला हूँ वो ज़ीरोधा अकाउंट है। ज़ीरोधा में कैसे ट्रेडिंग कराई जाती है और क्या क्या ऑप्शंस है। देखिए, एक जो ऑप्शंस है, छोटे मोटे ऑप्शंस जो हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं, 19-20 हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ठीक है। बट जो मेन ऑप्शंस हैं इंट्राडे के लिए और मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, ये जो सारे जो मेजर ऑप्शंस हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। हो सकता है आप किसी और ब्रोकर के थ्रू ओपन करवाते हैं अकाउंट, मान लीजिए अपस्टॉक्स है या फिर एंजल है या फिर कोई और भी है, ग्रो है, या फिर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। आजकल तो बहुत सारे आ रहे हैं, मेरे को नाम भी याद नहीं है। बट मैं ज़ीरोधा पे ट्रेड करता हूँ तो मैं थोड़ा सा जो है ज़ीरोधा का बताता हूँ, डाउन रहता हूँ कि, और सजेशन भी ज़ीरोधा का देता हूँ कि ठीक है ज़ीरोधा ठीक है। सो इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग में भी जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनमें जा सकते हैं। बट मेरे कहने का मतलब ये था कि जो लेआउट है वो डिफरेंट हो सकता है, बट जो ऑप्शंस हैं वो सेम ही रहने वाले हैं। ऑप्शंस मतलब जो अपने को इंट्राडे के लिए अपने को जहाँ जहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, मार्केट ऑर्डर्स कैसे प्लेस किया जाता है, लिमिट ऑर्डर्स कैसे प्लेस किए जाते हैं, इंट्राडे के लिए कैसे प्लेस किया जाता है, वो सभी सेम रहने वाले हैं। हाँ, दिखने में वेबसाइट जो है डिज़ाइनिंग अलग रही हो और अलग अलग ब्रोकर्स में अलग अलग रहा हो, बट जो ऑप्शंस हैं अगेन वो सेम ही रहने वाले हैं। तो अपने चलते हैं ज़ीरोधा अकाउंट पे। ये मेरा ज़ीरोधा अकाउंट है, लॉगिन कर लिया। अगेन ये मेरा अकाउंट नहीं है क्योंकि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें हर चीज़ पब्लिक नहीं कर सकता। सो ये जिसका अकाउंट है उसकी भी थोड़ी प्राइवेट चीज़ें हैं, हर चीज़ उसकी भी एकदम पब्लिक नहीं कर सकते, उनकी भी पब्लिक नहीं कर सकते, सॉरी, वो मेरे से थोड़ा सा बड़े हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना ही कोई देरी करते हुए इस वीडियो को, राइट। सो अपने को क्या ऐड करना है, एक तो ये वॉच लिस्ट है यहाँ पे बहुत सारी, ये नीचे जो दिख रही है जहाँ पे मेरा कर्सर है 1 2 3 4 5 6 7, राइट। मैं थोड़ा सा जो है जूम इन कर देता हूँ। एंड आज जो ये मेरा गूगल क्रोम है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि इनकॉग्निटो मोड में मैंने नहीं डाल रखा अपना गूगल क्रोम। क्योंकि मुझे जो है अपने बैक हिस्ट्री को एक्सेस करना था, सो दैट्स व्हाई, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक जो है आपको परचेज करना है तो अपने को यहाँ पे वॉच लिस्ट पे क्लिक करना है। एंड बहुत सारी वॉच लिस्ट है, आप किसी भी वॉच लिस्ट पे क्लिक करते हैं। वॉच लिस्ट किसे कहते हैं, जो अपने ट्रेडिंग व्यू पे बनाई थी वही वॉच लिस्ट थी और वही यहाँ पे है। बट यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिल रहा था कि मान लीजिए जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाता हूँ, राइट। एंड ये जो मेरा है पर्सनल अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट ओपन हो रहा है ट्रेडिंग व्यू का आज आपके सामने, आप लोगों के सामने। और तो ये मैंने निफ्टी 500 की लिस्ट बना रखी है। सो मैंने अब अलग अलग वॉच लिस्ट बना रखी है निफ्टी 500 से रिलेटेड, BSE, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स, फ्यूचर सेक्टर इंडेक्स, इंटरनेशनल, निफ्टी 50, निफ्टी 200, पैनी क्रिप्टो वॉच लिस्ट, राइट, डिलीटेड सिम्बल्स। सो ये बहुत सारे मैंने बना रखा है, ठीक है। अब जो फ्री वाला सेक्शन होता है, जो फ्री वाला अकाउंट होता है ट्रेडिंग व्यू का, उसमें आपको ये शायद तक ऑप्शंस नहीं मिले, उसमें आपको शायद तक जो ऑप्शंस हैं वो कम मिले।
बट मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप अगर बिगनर हैं या फिर आपने अगर मनी अर्न नहीं किया है स्टॉक मार्केट से, तब तक ये प्रीमियम अकाउंट नहीं आपको खरीदने चाहिए, परचेज़ नहीं करनी चाहिए। प्रीमियम अकाउंट तभी आपको परचेज़ करनी चाहिए जब आप जो है थोड़ा सा अर्न करने लग जाएं स्टॉक मार्केट से, और फिर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुरुआत में क्या मैं प्रीमियम अकाउंट खरीदता था? बिल्कुल नहीं करता था। और ये जो प्रीमियम अकाउंट वाले जो ऑप्शंस हैं सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है अपने को वो ट्रेडिंग व्यू पे जाके अपने को ये सब करना। अब मैं क्यों करता हूँ? देखिए, मुझे अच्छा लगता है और मेरी आदत पड़ चुकी है। ये थोड़ा सा इजी वे में है। जो ट्रेडिंग व्यू पे जो चार्टिंग वगैरह का सिस्टम है थोड़ा सा जो है सही है, और यहाँ पे जो है ये भी ट्रेडिंग व्यू पे है। जो ट्रेडिंग व्यू ने अपना पैनल इनके साथ पार्टनरशिप कर रखी है, ज़ीरोधा वालों ने ट्रेडिंग व्यू के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, तो जो ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल रहे हैं वो प्रीमियम ऑप्शंस फ्री में आपको ज़ीरोधा में भी मिलेंगे। मैं एक बार जो है जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे कोई स्टॉक जो है ओपन करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए अपने को निफ्टी 50 के जो है स्टॉक्स निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कौन सा स्टॉक लें? ACC है, राइट? या ACC नहीं तो श्री सीमेंट था, अंबुजा सीमेंट, ठीक है। अंबुजा सीमेंट पे ओपन कर लेते हैं एंड ये 5 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा है, तो अपने डेली करते हैं एंड इसको क्रॉस करते हैं। ये क्या किया था इसने? अभी ब्रेकआउट दिया था क्या? चलिए इसको एक बार छोड़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं है ये वीडियो। तो अंबुजा सीमेंट को अपने यहाँ पे ऐड कर लिया है, राइट? चार्ट पे जो है लगा लिया है। मैं एक बार इसको अपनी वॉच लिस्ट को हाइड कर देता हूँ। वापस यहाँ पे चलते हैं। अंबुजा सीमेंट को अगर लगाना है AMBUJA अंबुजा सीमेंट। अब अपने पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, या तो NSE का स्टॉक प्राइस लगा सकते हैं या फिर BSE का। क्या NSE और स्टॉक प्राइस में और BSE के स्टॉक में प्राइस में डिफरेंस होता है? बहुत ज़्यादा नहीं होता। मैंने आपको एक टर्म बताई थी, आर्बिट्राज। आर्बिट्राज में क्या होता है कि अगर कहीं पे डिफरेंस आने लगता है तो जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स हैं, वो एक साइड से लेके दूसरे साइड पे वो जो डिफरेंस है वो फुलफिल कर देते हैं। और अगर अपने मैन्युअली करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट लोग जो है पहले मैन्युअली करते थे और बहुत पैसा कमाया था लोगों ने इस काम को करके। बट आजकल जो है लोगों को पता भी नहीं लगेगा, उसमें वो डिफरेंस फिलअप हो जाएगा। तो आपको कोई भी लगा सकते हैं। अगर आपको BSE पे खरीदना है तो BSE लगा सकते हैं, और NSE पे खरीदना है तो NSE लगा सकते हैं। बट मेरी सजेशन ये रहेगी कि थोड़ा सा जो NSE की लिक्विडिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अब लिक्विडिटी किसे कहते हैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट NSE की जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अपने NSE को पर क्लिक कर देते हैं। अब लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी किसे कहते हैं वो अपने को कैसे जानने को मिलेगा? मार्केट डेप्थ से मिलेगा। यहाँ पे अपने पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? बाय एंड सेल, मार्केट डेप्थ, चार्ट। अगर चार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? अंबुजा सीमेंट का चार्ट आ जाएगा। 1 डे का चार्ट मैं जो है लगा देता हूँ। एंड यहाँ पे अगर आपको इंडिकेटर्स लगाने हैं, इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं। BB बॉलिंजर बैंड लगा लेते हैं अपने इंडिकेटर जो है। लास्ट वीडियो में आपको बॉलिंजर बैंड सिखाया था, तो बॉलिंजर बैंड लगा देते हैं, ठीक है। और अंबुजा सीमेंट कितना अप है? 1.30% अप है, ठीक है। ग्रीन में बता रहे हैं तो इसका मतलब अप है। और बाय एंड सेल एंड मार्केट डेप्थ। पहले आपको मार्केट डेप्थ के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको बाय एंड सेल बताऊंगा कि कैसे बाय एंड सेल किया जाता है, राइट। चार्ट है, फिर डिलीट का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे मोर ऑप्शंस हैं। अगर आपको यहाँ पे ये जो स्टॉक है यहाँ पे पिन करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। GTT ऑर्डर्स, क्रिएट अलर्ट, चार्ट, फंडामेंटल, टेक्निकल्स, ये सारे ऑप्शंस हैं, राइट। अगर आप जैसे आप स्टॉक्स में अगेन ओपन करवाते हैं अकाउंट, तो ये जो ऑप्शंस हैं थोड़े कम ज़्यादा मिल सकते हैं, उसमें ज़्यादा मिल सकते हैं, कुछ ऑप्शंस यहाँ पे कम मिल सकते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि मैं जो है ज़ीरोधा में ट्रेड करता हूँ तो मुझे जो है ज़्यादा ज़ीरोधा का याद है, राइट। सो या आई डोंट नो कि वो कितने ऑप्शंस दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। बहुत पहले ट्रेड किया करता था, एक साइड अकाउंट बना रखा था मैंने इंट्राडे के लिए, बट अभी जो है वो अकाउंट मेरे मदर के नाम से था, तो वो ऐसे ही पड़ा है। मैं इतना ट्रेड नहीं करता आप स्टॉक्स में। ज़ीरोधा का मैं करता हूँ, तो मैं ज़ीरोधा का जो है लाइव एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, राइट। अगेन बैक ऑन द टॉपिक, मार्केट डेप्थ के बारे में जानने वाले थे। मार्केट डेप्थ किसे कहते हैं? मार्केट डेप्थ में अगर अपने क्लिक करेंगे तो ये क्या है? बाय ऑर्डर्स है। जितने ब्लू में हैं ये बाय ऑर्डर्स हैं, एंड जितने रेड में हैं ये सेल ऑर्डर्स हैं। इनका क्या है? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा जो है ईजी करने की कोशिश करता हूँ। जिस प्राइस पे, ये मान लीजिए बिड प्राइस है एंड ये ऑफर प्राइस है। बिड प्राइस क्या कहते हैं? जितने पे लोग लेने को तैयार हैं, जिस प्राइस पे लोग लेने को तैयार हैं, जिस प्राइस पे कोई भी एसेट है
वो परचेज करने को तैयार है। अब यहाँ पे मार्केट डेप्थ किसकी चल रही है? अंबुजा सीमेंट की चल रही है। एसेट क्लास कौन सी है? स्टॉक है। और कौन सा स्टॉक है? अंबुजा सीमेंट। तो यहाँ पे किसकी बिड प्राइस चलेगी? यहाँ पे कार की तो चल नहीं सकती, किसी पैलेस की, किसी लैंड की तो चल नहीं सकती, ऑफकोर्स इसी स्टॉक की चलेगी। तो यहाँ पे स्टॉक्स की जो है बिड प्राइस चल रही है 402.40, 402.50। अब ये फास्ट कैसे चेंज हो रही है? क्योंकि बहुत जो इंडिया में है सारे जो है ट्रेड कर रहे हैं अभी, तो जैसे मिली सेकेंड्स में वो जो ट्रेड जो है कंप्लीट किया जा रहा है। बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं वो पंच हो रहे हैं, बहुत सारे जो बायर्स हैं वो बाय कर रहे हैं, बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो सेल कर रहे हैं विद इन अ सेकेंड में। बहुत सारे जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये फटाफट जो है नंबर्स क्विकली चेंज हो रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे 402.40 था, अभी 402.25 हो गया था, अब वापस ये चेंज हो जाएगा। अपने देख लेते हैं 402.50 हो गया, 402.35 हुआ था, ये 55 हो गया। तो ये फास्ट चेंज हो रहा है। अब इस रेट पे, इस प्राइस पे कितने स्टॉक जो है परचेज करने के लिए लोगों ने लगा रखे हैं, तैयार हैं, बिड लगाई भी है, वो यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है। और ऑर्डर्स कितने लगे हुए हैं? यहाँ पे ऑर्डर्स आए हैं। अगर अपने स्टॉक में कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे कि अपने को इस प्राइस पे ये अपने को स्टॉक जो है खरीदना है, तो उसको क्या कहते हैं? एक ऑर्डर कहते हैं। एक ऑर्डर में आप एक या एक से ज़्यादा जो है स्टॉक परचेज करने के लिए लगा सकते हैं। जैसे मैं एक बाई पे क्लिक करता हूँ, मान लीजिए अब ये क्या है, ये अपने पहले क्या खुला है, यहाँ पे बाई का ऑप्शन आ गया है, राइट। रेगुलर ऑर्डर्स हैं, हमने रेगुलर पे ही क्लिक रखना एंड कवर AMO एंड आइसबर्ग ऑर्डर पे अभी अपने को जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं आगे अगर काम पड़ेगा तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज लिव इट, एक बार छोड़ दीजिए, राइट। आपने रेगुलर ऑर्डर पे क्लिक करके रखते हैं NSE एंड BSE। कहाँ पे अपने को परचेज करना है? NSE पे करते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं है अगेन। अब मैं NSE कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई BSE एकदम ही गया गुजरा है या फिर ख़राब है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। NSE में लिक्विडिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। लिक्विडिटी किसे कहते हैं मैं आगे बताऊँगा। लिक्विडिटी इन द सेंस यहाँ पे जो लोग बाइंग एंड परचेजिंग करते हैं, जो ट्रेड होता है वो ज़्यादा है। लिक्विडिटी का शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म भी इतना ही है। अब लिक्विडिटी कैसे मार्केट में प्रैक्टिकली देखते हैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा आगे, बट डेफिनेशन और आपको समझा चुका हूँ कि जितनी किसी स्टॉक में ज़्यादा बाइंग एंड परचेजिंग हो रही है वो स्टॉक उतना ही लिक्विड है, और जिस स्टॉक में जितनी कम बाइंग एंड परचेजिंग हो रही है वो उतना ही अनलिक्विड है, राइट। तो इसको लिक्विडिटी कहते हैं। मान लीजिए मार्केट में चावल है, वो ज़्यादा खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वो जो चावल का जो एसेट क्लास है वो ज़्यादा लिक्विड है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड भी खरीदते हैं लोग, बट इतना ओकेशनली नहीं खरीदते। तो अब वैसे ही स्टॉक्स में आ जाइए, स्टॉक जो जितना खरीदा जा रहा है, जितना ज़्यादा बेचा जा रहा है उसको उतना ही लिक्विड बोलेंगे, और जितना जो कोई स्टॉक कम बेचा जा रहा है, कम खरीदा जा रहा है, उसको इतना ही अनलिक्विड बोलेंगे, राइट। उसमें उतनी ही कम लिक्विडिटी है। अगेन NSE में थोड़ी सी ज़्यादा है, BSE में थोड़ी सी कम है। इसका मतलब ऐसा है कि BSE में है ही नहीं और NSE में बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं। बट अगेन थोड़ा सा ज़्यादा है तो अपने NSE के ऑप्शंस पे क्लिक करके रखते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे इस टॉपिक को। अगेन लॉन्ग टर्म में खरीदना है आपको या इंट्राडे में खरीदना है, एक बार अपने जो है लॉन्ग टर्म पे क्लिक करके रखते हैं। अब मार्केट ऑर्डर किसे कहते हैं और लिमिट ऑर्डर किसे कहते हैं? देखिए, लिमिट ऑर्डर तो वो होता है कि अपन ने लिमिट लगा दिया कि जी इस प्राइस पॉइंट पे अगर ये स्टॉक आएगा तो मेरे पास ये आ जाए, नहीं तो टाटा बाय बाय, राइट। अगर इस प्राइस पॉइंट पे ये स्टॉक आता है तो आ जाए, नहीं तो अपने को नहीं चाहिए। अब क्या प्राइस चल रहा है? अंबुजा सीमेंट के स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इस पे कर्सर ले जाऊंगा तो ये आगे ऑप्शंस शो करने लग जाएगा, तो मैं इस पे कर्सर बार बार जो है लेके जा नहीं रहा हूँ। मैं वापस मार्केट डेप्थ ओपन कर देता हूँ, बट आप अंबुजा सीमेंट के आगे देख सकते हैं, परसेंटेज के आगे 403.65 जो है प्राइस चल रहा है। वो प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि जो है स्टॉक जो है अभी ट्रेडिंग में है। मैं अभी ट्रेडिंग मार्केट आवर्स में आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो स्टॉक की जो प्राइस है वो चल रही है। अब अपने को लिमिट ऑर्डर लगाना है कि इस प्राइस पे अगर आए तो मैं खरीदूँ, नहीं तो मुझे ये स्टॉक नहीं चाहिए, तो लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्वांटिटी कितनी भी लगा सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ, 2 लगा सकता हूँ, 3 लगा सकता हूँ, 4 लगा सकता हूँ। क्वांटिटी आप कितनी भी लगाएं, बट ऑर्डर जो जाएगा वो एक ही जाएगा। अगेन ऑर्डर जो जाएगा वो एक ही जाएगा, क्वांटिटी आप कितनी भी लगा सकते हैं। इसको अपने लिमिट ऑर्डर कहते हैं। मार्केट ऑर्डर क्या कहते हैं? मार्केट ऑर्डर में भाव मार के ले लो, मतलब मार्केट ले लो, मार्केट पे ले लो, मार्केट भाव पे ले लो, मतलब जो भाव मिल रहा है
जो नियरेस्ट भाव है, जो लोवेस्ट है, जो सबसे कम में बेच रहा है। अभी सबसे कम में कौन बेच रहा है? सबसे ऊपर जो है सबसे कम में बेच रहा है यहाँ पे रेड वाली साइड, और ये जो सबसे ऊपर जो है ब्लू वाली साइड ये सबसे ज़्यादा में बेच रहा है। तो ठीक है, तो ये बायर एंड सेलर्स यहाँ पे टकर रहे हैं, इस प्राइस पॉइंट पे उनकी फाइट हो रही है। ठीक है, सबसे कम में बेच कौन रहा है? उस जो मार्केट भाव मिल रहा है, जो मार्केट पे जो प्राइस मिल रही है उस मार्केट पे ले लो, जिस मार्केट पे प्राइस चल रही है। अब जैसे ये जो प्राइस चल रही है इस मार्केट के प्राइस पे आ जाएगा, थोड़ा बहुत पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर जो हैं पंच हो रहे हैं, और अपना जो है ज़रूरी नहीं है कि अब ये 403.00 अब देखा मैंने ऑर्डर लगाया, इतने में वो जो प्राइस है चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि ये जो ऑर्डर्स पंचिंग हो रही है ऑल ओवर इंडिया तो बहुत फास्ट हो रही है, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 0.10%, 0.20%, बट लगभग मार्केट ऑर्डर्स का मतलब ये है कि मार्केट के भाव पे ले लो फटाफट। और लिमिट ऑर्डर्स वाले क्या होते हैं कि हमको मार्केट की जल्दी नहीं है, हमारे भाव जब आएगा इस प्राइस पे अगर मेरे को ये स्टॉक मिलता है तो मैं लूँगा या फिर नहीं लूँगा। लिमिट ऑर्डर लगा के आप परचेज करके लग देंगे तो आपके ये ऑर्डर्स में चले जाएगा। अगेन इसको अपने लगाते हैं, और एक ही स्टॉक बाय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक आपको जो है एग्जांपल देने की कोशिश करनी है। तो मैं अगेन इस पे बाय पे क्लिक करता हूँ, ये बाय पे चले गया, ऑर्डर जो है प्लेस्ड हो गया। अपने ऑर्डर्स में जाएंगे, अगेन यहाँ पे ऑर्डर जो है ओपन ऑर्डर है, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे अभी ये स्टॉक आया नहीं है, जब आएगा तब ये जो है मेरे को मिल जाएगा। अभी नहीं आया है तो ये ओपन ऑर्डर है। अब वापस इसको कैंसिल करता हूँ, अब इसको अपने जो स्टॉक है इसको मार्केट ऑर्डर पे जो है प्लेस करने की, परचेज करने की कोशिश करते हैं। अब इसी स्टॉक को, एक स्टॉक को मार्केट ऑर्डर पे लगाया और बाय किया, ये प्लेस हो गया एंड ये कंप्लीट भी हो गया। ऑर्डर्स में जाएंगे, क्या है? एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स, 2 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर हुए। एक ये पहले वाला है जो अपन ने इसको कैंसिल किया था, ठीक है, और ये जो दूसरा बाय ऑर्डर्स हो चुका है। ठीक है, अगर अपने पोजीशंस में जाएंगे तो ये एक स्टॉक उधर बताने लग जाएगा। अपना 0.20 रुपीज़ के लॉस हो रहा है अभी, एंड CNC में लिया है, मतलब कैश एंड कैरी। कैश एंड कैरी मतलब अब अपने इसको घर पे लेके जाने वाले हैं। CNC में लिया है, लॉन्ग टर्म के लिए है। अब लॉन्ग टर्म के इसका मतलब ये है क्या कि आज इसको अपने सेल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन द सेंस आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म मतलब इंट्राडे, मतलब आपको जो है डिवाइड बाय 5 20% उसका जो है पैसा जो है रेट जो है देनी पड़ेगी। बट उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इंट्राडे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंट्राडे में अगर आपने पोजीशंस बनाई हैं तो आपको वो पोजीशंस जो है आज क्लोज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अपन ने एक स्टॉक बाय करा है तो कितना जो है अपना रुपए लगा है 403.90। अब अपने इसको सेल कर देते हैं। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब लॉन्ग टर्म में अगर आपने किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो यहाँ मार्जिन रिक्वायर्ड, मार्जिन मतलब कितना पैसा देना पड़ेगा इस स्टॉक को खरीदने के लिए, मार्जिन अमाउंट वही होता है। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायर्ड 403। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म में है। अगर अपने इसको वहीं इंट्राडे कर देते हैं तो ये मार्जिन अमाउंट आ गया 80 रुपीज़। जहाँ 403 रुपीज़ के स्टॉक को परचेज करने के लिए 403 रुपीज़ ही देने पड़ रहे थे, वहाँ पे अब 80 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। क्योंकि इंट्राडे में अपने को 5x लेवरेज मिलता है। अगेन ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अगेन इसको मार्केट ऑर्डर पे परचेज करते हैं, बाय कर लेते हैं, वहाँ पे बाय हो चुका है। पोजीशंस में जाएंगे, ये अगेन पोजीशन चलने लग गए हैं। अपने इसको वापस जो है सेल भी कर सकते हैं। इस पर टिक किया, नहीं तो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, एग्जिट करेंगे। और मैं हर एक ऑप्शन जो है आपको कर करके नहीं बताऊंगा, क्यों, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है पूरी वेबसाइट में। इजी इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब पे जाएंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस पैनल के बारे में वीडियो बनाने लग गया तो 10 दिन निकल जाएंगे। फिर भी इसके जो पैनल के इतने सारे सेटिंग्स दे रखी है, ऑप्शंस दे रखे हैं, जो भी आपको देखना है आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए। बट ये जो कोर्स है ये अपने को ये पता लगाना है कि इस किसी स्टॉक को अगर अपने को परचेज करना है तो राइट टाइम क्या है, और राइट टाइम क्या है उसी स्टॉक से निकलने का। तो ये जो है, ये जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, ये तो आपको हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको इंडिकेटर्स वापस लग गए तो मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। अगेन वो बॉलिंजर बैंड लगा हुआ था, सो कोई नहीं, क्लोज हो गया। अगेन लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी मतलब कोई स्टॉक कितना परचेज और सेल हो रहा है। ठीक है,
जितना लिक्विड स्टॉक होगा उतने आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे परचेज एंड सेलिंग के। मतलब अब ये स्टॉक जो है अंबुजा सीमेंट अच्छा लिक्विड है, कोई ऐसा स्टॉक होगा जो पेनी स्टॉक होगा, मतलब सस्ता स्टॉक होगा और जो लिक्विड ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा, एक आपको ऑप्शन सेलर मिल रहा है 402 पे, दूसरा जो है सेलर मिल रहा है 410 पे, तीसरा जो सेलर मिल रहा है 415 पे, चौथा जो सेलर मिल रहा है 420 पे, उसके बाद का जो सेलर मिल रहा है 425 पे, उसके बाद का जो सेलर मिल रहा है 430 पे, उसके बाद का जो सेलर मिल रहा है 435 पे, उसके बाद का जो सेलर मिल रहा है 440 पे। ठीक है, अगर क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, उसमें ज़्यादा स्टॉक जो है ट्रेड नहीं कर, अगर वहीं पे ही उस स्टॉक को ज़्यादा ट्रेड करने आ जाते हैं मार्केट में, तो ऑप्शंस ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे, बायर्स एंड सेलर्स जो है ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। अभी ये स्टॉक जो है लिक्विड है, तो ये जो है हर जगह जो है हर एक प्राइस पॉइंट पे जो बायर्स एंड सेलर अपने को अवेलेबल हो रहे हैं 99.9% केसेस में। अब अगर अपने को परचेज करना है तो परचेज जो होगा, अगर अपने लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं तो पॉइंट ये तो आप राउंड ऑफ रख सकते हो, जैसे 1 रुपये है, 2 रुपये है प्राइस रख सकते हो, 3 रुपये भी रख सकते हो, 5 रुपये भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, 55 भी रख सकते हो, 55 भी रख सकते हो, 65 भी रख सकते हो, 105 भी रख सकते हो, 113 भी रख सकते हो। कुल मिला के ये जो फिगर है, टोटल फिगर है, 1 रुपये की फिगर है, वो रख सकते हो। बट अगर आपने पॉइंट लगा दिए इसके पीछे तो 0.5 से छोटा नहीं जा सकते। मतलब अगर आपको कोई प्राइस पॉइंट अपना डिसाइड करना है तो 0.5 से के मल्टीप्लिकेशन में ही करना पड़ेगा, 0.05 के। ऐसा नहीं है कि आपने 0.03 कर दिया, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अगर आप इसको बाय करने की कोशिश करेंगे मार्केट ऑर्डर पे, अरे मार्केट ऑर्डर पे है तो ऑफकोर्स बाय होगा नहीं ना, अगर अपने को लिमिट ऑर्डर लगाना है तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो 0.3 किया तो लिमिट ऑर्डर लगाया, अपने को बाय, ये अपने को एरर दे दिया, प्लीज़ एंटर अ वैल्यू, ठीक है, द टू नियरेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इस वैल्यू की जो टू नियरेस्ट वैल्यू है वो ये है 403 या फिर 403.05। मैंने क्या बोला था, 0.5 के मल्टीप्लिकेशन में आपको करना पड़ेगा एंटर। तो पॉइंट अगर आपने लगाया तो या तो 0.5 कर दो, 0.5, या 0.10 कर दो, या फिर 0.115 कर दो, या फिर 0.20 कर दो, या फिर 0.25 कर दो, या फिर 0.30 कर दो, या फिर 0.35 कर दो, या फिर 0.40 कर दो, या फिर 0.45 कर दो, या फिर 0.50 कर दो, या फिर 0.55 कर दो। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको पॉइंट्स के बाद की जो ये फिगर चलता है वो 0.05 के मल्टीप्लिकेशन में ही चलता है। ये जो टोटल फिगर है ये तो आप कुछ भी रख सकते हो, चाहे 403 रखो, चाहे 402 रखो, चाहे 405 रखो, चाहे 407 रखो, चाहे 500 रखो, बट पॉइंट लगाने के बाद 0.05 के जो है 5 पैसे की मल्टीप्लिकेशन में आपको इस फिगर को डालना पड़ेगा। अगर अदरवाइज जो है ये मार्केट जो है इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। आपको 0.05 के मल्टीप्लिकेशन में डालना पड़ेगा। अगर अपने 0.05 का मल्टीप्लिकेशन में डालते हैं वहीं अपने इंट्राडे ऑर्डर्स, ओके, इंट्राडे ऑर्डर्स बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो है मार्केट का टाइम 3:15 से ज़्यादा हो चुका है। 3:15 से ज़्यादा होते ही क्या होता है ना कि इंट्राडे ऑर्डर्स बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मार्केट की क्लोजिंग का टाइम है, तो जो ब्रोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अब ये कब लेगा कब बेचेगा, तो इंट्राडे बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं 3:15 के बाद बंद कर देते हैं। तो अपने अभी भी इसको जो है लॉन्ग टर्म में खरीद सकते हैं। तो 0.55 जो है अपन ने प्राइस डाल दिए, अब अपन इसको बाय करने का जो कोशिश करते हैं, बाय हो गया। अगेन मैं इसको वापस सेल आउट कर देता हूँ, क्यों? मुझे ज़रूरत नहीं है, टू बी फ्रैंक, ठीक है, मैं वापस सेल आउट कर देता हूँ, एग्जिट हो जाता हूँ, एग्जिट हो गया। अब ये जो एग्जिट हुआ है, बाय हुआ है, 0.05 के मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर पे ही हुआ है। ऐसा नहीं है 0.03, 0.01 नहीं, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 60, 65 ऐसे पे हुआ है, राइट। सो आपको मार्केट डेप्थ समझ आ गई होगी कि मार्केट डेप्थ किसे कहते हैं, कि कितने प्राइस पॉइंट पे कितने जो है स्टॉक जो है बायर्स बैठे हैं। इस प्राइस पॉइंट पे इतने जो है स्टॉक बाय करने के लिए ऑर्डर किसी ने लगा रखा है, इस प्राइस पॉइंट पे इतने जो है स्टॉक खरीदने के लिए ऑर्डर लगा रखा है लोगों ने, इतने इस प्राइस पॉइंट पे इतने स्टॉक जो है
और यहाँ पे जो आपको बता रहा है ये टोटल बता रहा है, ये टोटल बायर्स कितने हैं मार्केट में 3,90,000 कुछ, ठीक है। और यहाँ पे टोटल सेलर कितने हैं 4,95,000 कुछ। तो इसका मतलब बायर्स कम है, सेलर्स ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे ओपन लो वॉल्यूम बता रहा है कि कितना वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है, ठीक है। लोअर सर्किट अगर लगता है तो, ठीक है। हायर हाई कितना गया है, प्रीवियस क्लोज कितना है, एवरेज प्राइस क्या है, एलटीटी अपर सर्किट, तो ये सब जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। क्वांटिटी ऑर्डर्स बिड लगा रखा है, यहाँ पे ऑफर है, जो बिचौलिए हैं यहाँ पे लगे हुए हैं और जो खरीदने वाले हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। अगेन और कुछ आपको बताना है, अगर आप फंड करना चाहते हैं तो इस अकाउंट को अगेन फंड कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा डिटेल्स, और वो मैं एक बार ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि किसी की प्राइवेट अकाउंट है, सो मैं एकदम रिवील नहीं कर सकता। वैसे किसी का अकाउंट नहीं है, ये मेरे फैमिली मेम्बर का ही अकाउंट है और मैं बहुत बार इसमें ट्रेड भी करता हूँ, बट अगेन मैं हर चीज़ जो है आपको वीडियोस में नहीं बता सकता। आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको हर चीज़ जो है मिल जाएगी। सॉरी फ्रॉम माय साइड अगर आपको बुरा लग रहा हो तो, बट ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, आप इजीली यूट्यूब पे इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको इंट्राडे के लिए ऑर्डर करना है तो आप इंट्राडे के लिए ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा, स्टॉप लॉस लगाना है, अगर आपको स्टॉप लॉस पे टिक कीजिए। इसका मतलब स्टॉप लॉस का मतलब अगर ये स्टॉक जो है नीचे आने लगता है तो कितना नीचे आए तब निकल जाओ, ऑटोमेटिकली इस सिस्टम में लग जाएगा। तो 5% -5% मतलब इस प्राइस से -5% नीचे आता है तो ऑटोमेटिकली आप इस स्टॉक कुछ से जो है निकल जाओगे। टारगेट भी सेट कर सकते हो, कितना टारगेट सेट करना है कि मतलब अगर ऊपर जाता है तो कितने % ऊपर जाके अपने आप बिक जाएगी स्टॉक, तो आप जो है टारगेट सेट कर सकते हो। वहीं आपको अभी बाय का ऑप्शन बताया, वैसे ही सेल का है। अगर आप सेल पे क्लिक करोगे तो ये जो रेड कलर का ये जो डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो चुका है, ये सेल के लिए हो चुका है। अगेन वैसे ही इंट्राडे में अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहो, पहले बेचना चाहो, अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक जो है एंड ऑफ द डे नीचे जाने वाला है तो आप पहले सेल कर दो, फिर बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए सेल हो ही नहीं सकता, मैंने आपको बताया था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए सेल एंड बाय हो सकता है, वो एक अलग बात है, बट ये जो है स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के लिए सेल एंड बाय हो नहीं सकता। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए सेल करना चाहूँगा और इस पर क्लिक करूँगा और मार्केट ऑर्डर पे टी रिजेक्टेड आ जाएगा, इसका मतलब नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है। और अगर आपको फ्यूचर्स बाय करने हैं तो AMBUJ अंबुजा सीमेंट, अब यहाँ पे कौन कौन से सितंबर का फ्यूचर बता रहा है, अक्टूबर एक्सपायरिंग का फ्यूचर बता रहा है, नवंबर एक्सपायरी का फ्यूचर बता रहा है। तो सितंबर का मतलब क्या है कि सितंबर के लास्ट थर्सडे में ये फ्यूचर जो है एक्सपायर हो जाएगा। अब लास्ट थर्सडे ही क्यों यू चूज़ किया है, देखिए ये एक्सचेंजेस वाले के अपने रूल है, अपने उन पे नहीं जा सकते कि क्यों चूज़ किया भाई तुमने, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेट इट बी, राइट। उन्होंने चूज़ किया कर दिया है तो ठीक है। अब ये जो है सितंबर का फ्यूचर है, ये अक्टूबर का फ्यूचर है, ये उसके बाद नवंबर का फ्यूचर है, तो जितना पास फ्यूचर रहेगा वो उतना ही लिक्विड होगा। अब अपने को फ्यूचर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कौन जो है अपने को ला के देगा, कौन अपने को नहीं ला के देगा, किसको अपने को बेचना पड़ेगा, ये सब एक्सचेंज करेगा। आपने जो है इस फ्यूचर को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको बाय करता हूँ, क्वांटिटी कितनी बाय हो रही है, 1800 बाय हो रही है क्वांटिटी, आप देख सकते हो, ठीक है। और अगर 1800 को 406 से मल्टीप्लाई करूँगा, लेट मी डू कैलकुलेशन, मैं अपने फ़ोन पे करने की कोशिश करता हूँ, कितना फिगर आएगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 406, तो 7,30,000 की जो है स्टॉक में परचेज कर रहा हूँ। बट अपने को मार्जिन अमाउंट कितनी लग रही है यहाँ पे, ये देख लीजिए 1,90,000 ही लग रही है। तो अगेन ये जो है बास्केट है, अपने इसको क्वांटिटी को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपको ज़्यादा करनी है तो आपको 1800 के मल्टीप्लिकेशन में ही करनी पड़ेगी। 36 अगर डालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 2 लॉट्स, मतलब ये जो है बकेट साइज में होता है, लॉट साइज में होता है। अगर आपको 1800 से कम परचेज करना है तो नहीं हो सकता, मिनिमम आपको 1800 करना ही पड़ेगा। ये मैं आपको जो है एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन दे ही चुका हूँ पहले ही। और क्या बताना था, मार्जिन अमाउंट मैंने आपको बता ही दिया कि जो फ्यूचर लॉट जो है परचेज कर रहे हैं तब मार्जिन अमाउंट ये लगेगा। जो टोटल अमाउंट के अपने जो स्टॉक बाय कर रहे हैं वो है 7,30,000 के, बट अपने को 7,30,000 नहीं देने पड़ेंगे, अपने को इतने ही देने पड़ेंगे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अपने अकाउंट में चलेगा वो 7,30,000 के हिसाब से चलेगा, ना कि 1,90,000 के हिसाब से। तो अपने को वहाँ पे क्या मिल गया, लेवरेज मिल गया। अब आप बोलोगे, कुछ में से आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया था मार्जिन अमाउंट 25% ही रहता है। देखिए 25% मिनिमम रहता है,
25% मिनिमम रहता है, उससे ज़्यादा हो सकता है बट उससे कम नहीं हो सकता। इंडिया का जो रूल है अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ये 25% है मिनिमम, उससे ज़्यादा हो सकता है मार्जिन अमाउंट बट उससे कम नहीं हो सकता। उतना तो अपने को देना ही पड़ेगा हर एक स्टॉक में। कोई स्टॉक हो सकता है कि उससे ज़्यादा हो सकता है बट मिनिमम है, कोई भी स्टॉक उससे नीचे नहीं जा सकता। तो मैंने 25% का बता दिया। और अब जब ये एक्सपायर होगा सितंबर के लास्ट थर्सडे को, तब अपने को जो है रिमेनिंग अमाउंट जो है अपने को जो बैलेंस अमाउंट है वो देना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं देना चाहते, अगर आपने इसको परचेज कर रखा है तो आप यहाँ पे जाके अपने पोजीशंस में जाके इसको बेच दीजिए। अब बेचना कैसे है, सेल आउट कैसे करना है, अगेन मार्केट डेप्थ में जाते हैं तो यहाँ पे इतने कॉन्ट्रैक्ट जो बायर्स हैं एंड सेलर्स जो हैं यहाँ पे हैं। अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो बाइंग एंड सेलिंग चल रही है, राइट, आप देख सकते हैं। अब वो सब चीज़ें हैं जो बायर्स एंड सेलर्स के मिलाने का काम है, वो ये जो एक्सचेंजेस हैं वो करते हैं। अपने को सिरदर्दी नहीं करनी है कि कहाँ से बायर आ रहा है कहाँ से सेलर आ रहा है, ठीक है। आपने को खरीदना है, आपको लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो इसका फ्यूचर परचेज कर सकते हो। फ्यूचर परचेज करने का महत्व क्या है, मतलब क्या है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लेवरेज मिल रहा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक को शॉर्ट सेल करना है तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगेन स्टॉक जो शॉर्ट सेल है वो तो होंगे नहीं बट कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। तो ये वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ और नए इंडिकेटर्स और नए टर्म से रिलेटेड कुछ वीडियोस और है जहाँ पे आपके बेसिक्स जो हैं क्लियर करने हैं। अगेन मैं इतना ब्रीफली इस टर्मिनल या फिर ट्रेडिंग पैनल या फिर ब्रोकर अकाउंट को समझाने की कोशिश नहीं की है। हर एक चीज़ जो है, जो चीज़ मेरे को लगता है कि ब्रीफली आपको समझाना चाहिए वो मैं समझा रहा हूँ। ये एक पैनल है नॉर्मल सा जहाँ पे आप ट्रेड ऑर्डर्स लगाते हो, ऑर्डर एग्जिट करते हो। मेन जो होता है ये तो हर कोई भी कर सकता है। 5 क्लास का 5th क्लास का स्टूडेंट, उसको कहोगे ये स्टॉक परचेज करना है, परचेज कर ले, बट कब परचेज करना है ये आपने को ये चीज़ सीखनी है। कब टाइम है, कब सही है समय, कब स्ट्रेटजीज है। फिर भी मैंने आपको समझाने की जितनी आपके लिए रिक्वायर्ड थी वो उतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और अगर इन द फ्यूचर और भी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी कि कैसे हेजिंग कैसे करते हैं, हेजिंग के ऑर्डर्स कैसे लगाते हैं और मार्जिन बेनिफिट कैसे लेते हैं, ये सब क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको आगे आने वाली वीडियोस में समझ आ जाएंगे। और ये सब कैसे किया जाता है तो मैं आगे इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। बट हर एक चीज़ के डेप्थ में जो नेसेसरी नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन अपने नेसेसरी नहीं है तो उस इन्फॉर्मेशन के डेप्थ में नहीं जाना चाहिए अपने को, ठीक है। ये वीडियो इतनी ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहिए। जो स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ, जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मार्केट में अप्लाई करके देखिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।